स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवतम क्लास में। एक हफ्ते के गैप के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं, तो हमने बहुत कुछ मिस तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे भक्तों को मिस कर रहे हैं आज उस गैप की वजह से। तो हमने पिछले क्लास में हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हम सब सुन रहे थे। जिस प्रकार से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला था और 7वें पुत्र उसे लगा कि गर्भपात हो गया, गर्भ में मर गया, ये सोच के वो आनंदित था। लेकिन भगवान के ये जो अंश रूप है बलराम जी, वे माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेशित कर गए योग माया के मदद के कारण। तो योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेशित करने के कारण उनका नाम संकर्षण रखा गया। तो ये भी कारण बताया जाता है। फिर हमने भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जब माता देवकी के गर्भ में प्रवेशित हुए तो उनका प्रवेश करना सर्वसाधारण मनुष्य की भांति नहीं था। वे सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और वसुदेव के हृदय में प्रकट होने के पश्चात वे माता देवकी के हृदय में प्रकट हुए और फिर देवकी के हृदय से फिर वो गर्भ में प्रवेशित हुए। तो इस प्रकार से भगवान के जन्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में बताया है। तो इस जब माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तो पूरी तरह से बहुत सुंदर लग रही थी। जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेशित हुए तो ऐसा वर्णन है कि देवकी सबसे पहले कल से हमेशा भयभीत रहा करती थी, अब उसके हृदय में भय नाम का चीज ही नहीं था। साथ ही साथ पूरा जो कारागृह था, मतलब जिस जगह पर वो रह रही थी, वो उसके शारीरिक कांति से जगमगा रहा था। और जब इसको पता चला, कंस को पता चला कि ये जो देवकी है ये 8वें बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो उसके शारीरिक रूप को देखकर वो थोड़ा सा विस्मयचकित हुआ और साथ ही साथ डर भी लगने लगा उसे कि शायद मेरा शत्रु विष्णु ही अभी इस गर्भ से जन्म लेगा। लेकिन भगवान की योग माया शक्ति के कारण वो देवकी को कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके मन में हमेशा विचार आता था कि लोग क्या कहेंगे, एक गर्भवती स्त्री को मैंने मार डाला, खुद के जीव को बचाने के लिए मैंने एक स्त्री की हत्या की। इस प्रकार से उसके मन में आशंका रहा कर रही थी। तो ये सब भगवान की ही योग माया शक्ति के कारण हो रहा था। और हमेशा हर दिन रात सुबह खाते पीते उठते बैठते हमेशा उसे केवल भगवान विष्णु का ही चिंतन कर रहा था। लेकिन ये चिंतन वो
अनुकूल भाव से नहीं था, शत्रुत्व के भाव से होने के कारण श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये भी कृष्ण भावनामृत ही है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना ये कृष्ण भावना का मूल सिद्धांत है। लेकिन यदि वो अनुकूल न हो तो उसे भक्ति नहीं कहा जाता, बल्कि प्रतिकूल भाव से करने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी उसे भक्ति नहीं कहा जाता। तो ये हमने सुना था। तो जब अनेक महीने बीत गए, जैसे जैसे माता देवकी का गर्भ बढ़ रहा था, तो देवतागण भगवान विष्णु के प्राकट्य के कारण वो उनकी स्तुति करने के लिए देवकी के पास आते हैं। वे सब अदृश्य रूप में विद्यमान होते हैं और अदृश्य रूप में रहकर ही वे भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। तो ये जो प्रार्थना है ये बहुत विशेष प्रार्थना है। ये जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं ये साधारण देवता नहीं है। ब्रह्मा, शिवजी, नारद, इंद्रदेव और अन्य सारे जो वरिष्ठ देवतागण हैं इस सृष्टि के, ये सब आकर प्रार्थना कर रहे हैं। और इन सब की प्रार्थना एक प्रकार से तत्व को प्रदर्शित करती है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मतलब जो कोई व्यक्ति भगवान के जन्म तथा कर्म को तत्वतः जानता है, ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो भगवत धाम पहुंच जाता है। तो भगवत धाम जाने का मार्ग बहुत आसान है। केवल भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः जानना है। यदि कोई व्यक्ति इस तत्व को समझ ले कि भगवान ने ऐसा क्यों किया या भगवान की ये लीला ऐसी क्यों हो रही है, तो उसे कहते हैं तत्वतः जानना। और हमारे आचार्यों ने भगवान की विभिन्न लीलाएं जो हुई है उन सबको तत्वतः प्रस्तुत किया है हमारे सामने। तो यही तत्व समझने के लिए इन देवताओं की प्रार्थना में जरूरी है, क्योंकि देवताओं की प्रार्थना से हमें पता चलता है कि देवकी के गर्भ में जो शिशु है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते उनकी स्थिति दिव्य स्तर पर है। यदि वो सामान्य व्यक्ति के भांति छोटे बच्चे भी लगे, लेकिन वो दिव्य स्तर पर है। तो हमें यही सीखना है इन सब चीजों से। तो अभी हम शुरू करते हैं देवताओं की प्रार्थना को। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। श्री रूप गोस्वामी भी प्रार्थना करते समय इस श्लोक का भी वर्णन करते हैं और प्रमुख श्लोकों में ये एक श्लोक आता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन श्लोकों में जो प्रमुख श्लोक होते हैं उनमें ये भी आता है। और साथ ही साथ विभिन्न प्रार्थनावली जो है भगवान के भक्तों ने की हुई, उसमें भी ये श्लोक बहुत प्रमुख है। तो यदि हो सके तो ये जब भी हम भगवान के सामने आए तो अगर ये श्लोक को उच्चारण करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य है, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, लेकिन इस सुंदर प्रार्थना के अंदर
कुछ महत्व के विषय दिए गए जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं। इस श्लोक में सिंपल सी समझाई गई है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है, या भगवान की कृपा कौन प्राप्त कर सकता है। तो इससे बताया है कि जब तक वो पूरी तरह से आज्ञाकारी न हो, अभी किसकी आज्ञा, भगवान के उपदेशों की, तब तक वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। अभी इसका क्या मतलब होता है कि आप पूरी तरह से आज्ञाकारी न हो, मतलब जैसे हमने सुना था बलि महाराज और शुक्राचार्य के प्रसंग में कि सर्वोत्तम शिष्य कैसा होता है। तो सर्वोत्तम शिष्य वो होता है जो गुरु की इच्छा को अपने आप समझ लेता है और बिना कहे ही कार्य करता है। मतलब गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपना कार्य गुरु की इच्छा को समझकर कार्य कर देता है। ये सर्वोत्तम शिष्य होता है। उससे निचला स्तर है शिष्य का, वो है कि शिष्य जब गुरु जब कहेंगे तो शिष्य कार्य करेगा। शिष्य इस जगह पे शिष्य अपना दिमाग नहीं लगाता, जब तक गुरु नहीं कहेंगे तब तक वो नहीं करेगा। इसे दूसरे स्तर का शिष्य कहा जाता है। तीसरे स्तर का शिष्य वो होता है कि गुरु आदेश देने के बावजूद भी शिष्य जो है वो दिल से काम नहीं करता। उसके मन में हमेशा ये खलते रहता है कि अरे मेरे गुरु ने काम करने को बता दिया, मुझे ये करना नहीं था, लेकिन फिर भी अभी गुरु कह रहे इसलिए करना पड़ रहा है। तो ये तीसरे स्तर का शिष्य होता है। और चौथे स्तर का शिष्य प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो गुरु से कहने के बावजूद भी वो कार्य नहीं करता और बेचारे गुरु को पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, करो रे बाबा जप करो, फिर भी वो शिष्य जप नहीं करता, सेवा भी नहीं करता। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं होता तब तो वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनता। एक और चीज हमें समझना है वो ये कि जो महान भक्त होकर गए हैं उन महान भक्तों में और हम में क्या अंतर है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी महान भक्त हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में भगवान के उपदेशों को केंद्र स्थान रखा है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है हम सबका, कि पहले हम हमारा टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं कि मैं इतना ही भक्ति कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जैसे हम अभी पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवद गीता का वितरण चल रहा है अभी मैराथन की वजह से। तो जब हम लोगों से कहते हैं कि लीजिए गीता जयंती का उत्सव है, कृपया करके भगवद्गीता पढ़िए, तो सबके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि टाइम नहीं है, मैं इतना नहीं पढ़ सकता, इतना वक्त ही नहीं मिलता, और अगर टाइम मिलता भी है तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, केवल मराठी पढ़ूंगा। अलग अलग प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन वो भगवान के उपदेशों के सामने डाल देते हैं। तो कहने का मतलब है जब तक कोई व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं बनता तब तो भगवान की कृपा प्राप्त ही नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भी अर्जुन को जब भगवान ने पूछा यथेच्छसि तथा कुरु, अभी मैंने तुझे सब बता दिया है, अभी तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। कभी कभी गुरु भी ऐसा ही कहते हैं, तुझे पूरा सार पता है, ज्ञान मिल गया है, अभी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे भक्ति करना है। तो भगवद गीता अगर कोई पढ़ता है और पढ़ने के पश्चात किसे समझ में आया है नहीं आया है, अगर समझिए किसी को याद करना है, तो यदि वो अर्जुन जैसा निष्कर्ष पे पहुंचे तो समझना है कि उसे गीता समझ में आई। और अर्जुन का निष्कर्ष क्या था, करिष्ये वचनम तव, हे भगवान आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मैं जो चाहता वो नहीं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। गीता की शुरुआत में अर्जुन कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये धर्म के विरुद्ध है, इससे पाप लगेगा, फलाना फलाना बहुत चीज बोल रहे थे अर्जुन। लेकिन जब भगवान ने गीता सुनाई तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकला अर्जुन का, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। इसे कहते हैं संपूर्ण शरणागति या आज्ञाकारी होना।
जब तक हम कहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, इतना नहीं कर सकते, इतनी सेवा नहीं कर सकते, तो तब तक आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब है हमने अभी भी हमारे सांसारिक जीवन को मुख्य स्थान दिया है, और भगवान जब टाइम मिलेगा तब भगवान को स्थान दे रहे। तो ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है, और इसलिए कह रहे हैं देवतागण, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। दिखावटी लोग मतलब जो दिखावा करते हैं भक्ति करने का, मतलब बड़ा बड़ा तत्व ज्ञान जानेंगे, बड़ी बड़ी फिलॉसफी, बड़ा बड़ा प्रवचन करेंगे, लेकिन जब आज्ञाकारी होने की बात आएगी तो मुझसे नहीं होता, ये सब मेरे लिए नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि जो दिखावटी होते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े प्रकार पंडित तथा भक्ति का प्रदर्शन करने वाले दिखाते हैं, और लगता भी है कि बहुत बड़े भक्त भी हैं, लेकिन जब वास्तविक आज्ञा का पालन करने की बात आती है तो ऐसे भक्त लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मुझसे नहीं होने वाला, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जबकि वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो अभी हम देखते हैं कि शारीरिक अड़चने के कारण कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता, पारिवारिक समस्या होती है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, कुछ योग्य चीजें होती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि समय तो होता है, लेकिन कंटाला की वजह से लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा सेवा, या भक्ति नहीं हो पाएगा, जप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे दिखावटी लोगों के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो ये इस श्लोक से हम सीखते हैं। फिर आगे देवतागण कहते हैं, बिभर्षि रूपाणि अवबुध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम्। तो यहाँ पर इस श्लोक में देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप इस जगत में क्यों अवतरित होते हैं, आपके अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इस श्लोक में वे कहते हैं, हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं, और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जो भौतिक सृष्टि के परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्य आत्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए मोहक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। तो यहाँ पर बहुत एक और चीज देवतागण बहुत सुंदर बताते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके लिए आपका अवतार जो है आनंद का कारण होता है, लेकिन जो अभक्त होते हैं उनके लिए आपका आना ये दुखमय स्थिति को जन्म देता है। श्रील प्रभुपाद अपने बताते हैं, इसी प्रकार से जीवन में जब हमारे जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, मतलब जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में हमने भगवान को अवतरित किया है, हमने भगवान को बुलाया है हमारे जीवन में। तब क्या होता है, जो भक्त होता है उसको आनंद मिलता है भगवान की भक्ति करने के कारण, लेकिन भक्त की वजह से बाकी अन्य पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अरे बहुत भक्ति करता है, क्यों इतना भक्ति करता है। कभी आपने सुना है ये प्रश्न, ऐसा कभी कभी होता है, क्यों इतना भक्ति करते हैं। बहुत बार होता है, खास तौर पे घर वाले बोलते हैं, किसने कहा है इतना 16 माला जप करने के लिए, एक बार भी जप किया तो भी हो जाता है। हाँ, क्यों चाय कॉफी छोड़ने का, किसने बोला इतना चाय कॉफी छोड़ना चाहिए। मतलब कहने का आशय है कि जब भगवान का अपने जीवन में प्राकट्य होता है तो जो भक्त है वो खुश होता है, लेकिन जो अभक्त है उसको सबसे ज्यादा दुख होता है। बोलता है अरे बाप रे, अभी ये भक्ति करने लगेगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे कि जब से मैं भक्ति करने लगा हूँ मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करने लग गई है।
घर पे खाना जो है पत्नी के हाथ में खाना पड़ता है, मुझे बनाना आता नहीं, लेकिन पत्नी कहती नहीं, मैं आपके लिए सेपरेट नहीं बनाऊं, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो आप अपने मंदिर में जाओ, मुझे परेशान मत करो। तो कहने का मतलब है कि लोगों को लगता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो सबसे पहला आघात उसकी इंद्रिय तृप्ति में पड़ता है, समझ रहे हैं? और लोग इसी इंद्रिय तृप्ति को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए भक्तों के जीवन में अलग अलग प्रकार के बाधा बनते रहते हैं। और इसी कारण यहाँ पे बताया है कि आप सभी जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का प्राकट्य एक व्यक्ति के लिए अच्छा है और दूसरे के लिए खराब है, ऐसा नहीं है। भगवान का प्राकट्य सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो नास्तिक होते हैं वो उन्हें लगता है कि मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा पड़ेगी, और इंद्र तृप्ति में बाधा पड़ने के कारण वो हमेशा भगवान के द्वेषी बने रहते हैं, वो भगवान की भक्ति को नहीं स्वीकार करते। जैसे कंस था, जब कंस ने देखा उसकी बहन ही भगवान विष्णु को जन्म देने वाली है, तो उसको लगा कि अरे मेरा शत्रु प्रकट हो रहा है, तो मार दो इसको। जो प्रेम कर रहा था अपनी बहन पर, इतना प्रेम दिखा रहा था, जैसे ही देवकी के जीवन में कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा समझ में आया, शत्रु बन गया। समझ रहे आप? तो ये हमें समझना है इस श्लोक से। फिर आगे देवतागण कहते हैं, त्वया अंबुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतशैके त्वत्पादभूतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाद्भिम्। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं वो उनके लिए भौतिक जीवन पार कर पाना बहुत आसान है। यह आपको बताया, हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आकार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खूर का चिन्ह पार कर रहा हो। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, बछड़े के पैर का जो चिन्ह होता है, जैसे जब बछड़ा चलता है, गाय का बछड़ा, तो जमीन पे उसके पैर के चिन्ह पड़ते हैं, और जब बारिश होती है तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है। तो इस प्रकार से जब पानी भर जाता है तो अगर कोई अगर चींटी है तो उसको लगेगा कि बहुत बड़ा जगह है, कैसे पार करेंगे। लेकिन वही अगर एक सामान्य बच्चा भी हो, उसको लगेगा छोटा सा गड्ढा है, चलो छलांग लगा लेते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति के कारण करने के कारण ये जो संसार सागर है, जो सामान्यतः बहुत दुर्गम लगता है, कैसे इन संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का आदेश पालन करते हुए भगवान की भक्ति करता है तो यही भवसागर बहुत सरलता से वो पार कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि भक्ति करना बहुत सिंपल है, भगवान धाम प्राप्त करना बहुत आसान है। क्या करना है? केवल जो महाजन है, जो भगवान के महान भक्त है, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। उन्होंने जिस प्रकार से भक्ति की है वैसे ही भक्ति हमें भी करनी है। जैसे यशोदा माता ने कैसी भक्ति की, यदि कोई उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करता है तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई प्रहलाद महाराज का जीवन का आदर्श लेकर वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति का क्या कहते हैं, भक्ति का समीकरण बहुत आसान है। अपना दिमाग मत लगाओ, जो हमारे आचार्य बता के गए हैं वैसा करो। यह है भक्ति का समीकरण, बहुत आसान है। हमें कुछ नया इन्वेंशन नहीं करना है भक्ति में। इन्वेंशन पहले हो चुका है,
बस हमें उन्होंने जो कुछ दिया है उसे स्वीकार करना है। इतना आसान है हमारे लिए, लेकिन हमें वो करने हैं, हमें लगता है कि नहीं मैं खुद ट्राई करूंगा। इस वजह से अगले श्लोक में देवतागण कहते हैं स्वयं समुत्तीर्य सुतस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनाममत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत इसको गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आपको समझाने के लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आपने कभी देखा है यहाँ पर भगवान की उपासना होती है, तो भगवान की उपासना करने के लिए जो पुजारी होता है वो अलग अलग प्रकार के भगवान को वस्तु भेंट करता है। आपने कभी सोचा कि जो दीप होता है उसमें 5 ही दिए क्यों होते हैं? कभी नोटिस किया आपने? 5 दिए होते हैं जब दीप अर्पण किया जाता है। उसके साथ साथ शंख में पानी भरकर उनका आरती किया जाता है। क्यों होता है ऐसा? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? क्या ऐसा करना जरूरी है? कभी आपके मन में प्रश्न आया ऐसा? आता है ना? हम तो घर में ये सब नहीं करते। एक व्यक्ति ने पूछा, अरे दिन में 6 बार भगवान की आरती करते हो, 6 बार भोग लगाते हो, भगवान के इतने भूखे रहते हैं क्या? भगवान को एक ही बार प्रेम से खिला दे तो भी काफी है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तुम्हारे 6 टाइम भोग के भूखे नहीं है। तो कभी आपने सोचा कि क्यों इतना बार भगवान को भोग लगाया जाता है? क्या जरूरत है इन सब चीजों की? तो इस चीज का वर्णन इस श्लोक में आता है। सिंपल सी चीज है। अगर कोई पूछेगा कि 5 ही दिए क्यों, तो उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब केवल एक है, क्योंकि पहले हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस विधि का पालन करके भगवान को प्रसन्न किया था, और क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न हुए थे, उन आचार्यों ने हमें ये विधि लिखित करके रूप में दी है, बताने के लिए कि ऐसा आप करोगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और तब से हम उन विधि का अपने जीवन में पालन करते आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपको देखिए, साइंस भी ऐसा ही होता है। जैसे ये बल्ब है, अभी जिसने पहला इन्वेंशन किया था, उसने बहुत परिश्रम किया होगा। थॉमस एडिसन ने पहला बल्ब बनाने के लिए 5000 बार वो असफल हुआ, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब एक बार सफल हो गया तो उसने एक विधि लिख के रखी कि इस प्रकार से बनाएंगे तो सफल होगा। तो हमारा काम क्या है? जो साइंटिस्ट ने विधि बना के दी है उसका पालन करें। अभी ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये जो उदाहरण है थोड़ा सा क्रूड एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी खामियां हो सकती है, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं उन्होंने भगवान को इस विशिष्ट तरीके से प्रसन्न किया था, और इस वजह से हमारे आचार्यों ने कहा कि आप इसी प्रकार से अगर सेवा करोगे तो भगवान आपसे भी प्रसन्न होंगे। और इस वजह से ये षडोपचार विधि चलती आ रही है। जगन्नाथपुरी में भगवान को मतलब ऐसा कहा था कि भगवान का हाथ कभी सूखा ही नहीं पड़ता, हमेशा भगवान को भोग लगाया जाता है। अभी कोई कहेगा क्या जरूरत है भगवान को इतना खिलाने की, और ये विधि कहाँ पे कैसे अचानक से निर्माण हो गई? ऐसा नहीं है। भगवान को किसी भक्त ने
इस विधि से प्रसन्न किया था, तो वो आचार्य ने हमारे लिए यही विधि बताई कि भगवान इस चीजों से प्रसन्न होते, तो आप भी इस विधि का पालन करो। कारण भी हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। अभी जैसा आप वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ सुनते हैं, पूजा पाठ सुनते हैं, विधि विधान सुनते हैं, ये क्यों है? क्योंकि ये विधि विधान जो है ये पूर्ववर्ती कोई आचार्य, कोई भक्त होकर गए हैं, उन्होंने इन विधियों से भगवान को प्रसन्न किया था और उन्होंने अपने पीछे वो विधि प्रस्तुत करके चले गए और उन्हीं विधियों का हम अपने जीवन में पालन करते हैं। फाइनली क्या है, जितने भी नियम हैं उस नियमों का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। ये अगर सर्व विधि निषेध्यासु स एव किंकर, मतलब कौन सा श्लोक है? सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, मतलब हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करो और भगवान विष्णु को विस्मरण कभी न होने दो। ये प्रमुख सभी विधि निषेधों का मुख्य आशय क्या है? यही कि भगवान विष्णु का सतत स्मरण करते रहो। और यही विधि निषेध फिर अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी पद्धति से, जिसकी वजह से उन्होंने वो पालन किया और उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, अपने अनुयायी के लिए वो विधि प्रस्तुत कर दी। अभी जब हम उडुपी मठ में जाते हैं, मध्वाचार्य के मठ में जाते हैं, तो वहां पर भगवान उडुपी कृष्ण की उपासना करने की विधि बहुत अलग है। तो आप कहेंगे यार यहाँ पर विधि अलग है, वहां पर विधि अलग है। तो हमारे आचार्य उन्होंने इन विधियों से उन्हें भगवान को प्रसन्न किया है। तो यहाँ पर बताया कि जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते थे। मतलब ये आचार्य ने अपने पीछे वो विधि छोड़कर गए हैं जिससे उन आचार्यों ने भगवान को प्राप्त किया था। ये आचार्यों की हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है कि वो जाते जाते अपने पीछे वो विधि छोड़कर गए हैं, जिसकी वजह से हम भी उनके पदचिन्हों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इसके पीछे कोई लॉजिक लगाना, बहुत बार ऐसा देखा है कि अभी भगवान को यही प्रसाद क्यों पसंद है या भगवान को यही भोग क्यों पसंद है। अभी देखा जाए तो भगवान को प्रेम से जो भी आप अर्पण करोगे भगवान को पसंद है, लेकिन उसमें भी जब भक्त बहुत प्रेम से कुछ ऐसी चीज देता है जिससे विशेष तौर पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसी वस्तु को हम भगवान को बार बार अर्पण करते हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी जो है प्रसाद है वो भी लगाया जाता है। अभी खिचड़ी तो हमारे लिए साधारण खाते हैं, लेकिन वो भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है। और किसी भक्त ने एक बार भगवान जगन्नाथ को वो खिचड़ी भोग में लगाई थी, अर्पण की थी। तब से वो परंपरा चलती आ रही है कि भगवान को खिचड़ी का भोग लगता रहेगा। जगन्नाथपुरी में खाजा नाम की एक वस्तु है। अभी आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत सादी सी चीज है, लेकिन वैसा ही भगवान का एक महान भक्त होकर गया, उसने भगवान को बहुत प्रेम से वो चीज अर्पण की जो भगवान को बहुत पसंद है। तब से वो प्रथा चलती आ रही है और भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। तो ये जब शास्त्र में जो भी विधि विधान लिखे जाते हैं, ये विधि विधानों का आशय क्या है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने इन विधियों का पालन करके भगवान को प्राप्त किया था, और अगर हम भी उन्हीं आचार्यों का अनुकरण करेंगे तो हमें भी भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए हम ये प्रकार की विधियां का पालन करते हैं। लेकिन एक चीज समझनी होगी, जब ये विधि के पीछे प्रेम नहीं रहता, केवल औपचारिकता रह जाती है, तो ऐसी विधि किसी काम की नहीं होती। यदि भगवान को आप आरती अर्पण कर रहे हैं एक औपचारिकता के तौर पर बिना प्रेम से, तो वो भगवान को पसंद नहीं करेंगे। हाँ, मतलब हमें नहीं खिलानी चाहिए। ठीक है, प्रेम था इसलिए उन्होंने खाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें खिलाना चाहिए बाद में। तो जो भी जिससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं हमें वो स्वीकार करना चाहिए हमारे। इसलिए वो कहते हैं अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम।
जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसका स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको स्वीकार करो। इसलिए बहुत बार ऐसा कुछ चीजें होती है जहां पर हमें उसके जो हम कर रहे हैं उसका कारण मालूम होता है, कि बहुत बार ऐसी चीजें होती है ये क्यों करते हैं नहीं पता। हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, उन्होंने कुछ कारण बताया रहेगा, लेकिन हमें जस्ट उनका अनुकरण करना है। इसको अंधश्रद्धा नहीं कहते, इसे हमारे आचार्यों ने दी हुई जो परंपरा है उसको श्रद्धा से स्वीकार करना कहते हैं। यदि पता हो क्यों किया है, पता है क्यों किया है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, ये पता है हमको, ठीक है। तो ये श्लोक में बताया है, क्योंकि आप अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान भी उस विधि को स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, भगवान को गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या भगवान को गुरु की आवश्यकता? लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अभी शास्त्र में जो बताया है ये क्यों बताया है? सेम चीज पूर्ववर्ती जो आचार्य जैसे ब्रह्मा हुए, नारद हुए, इन्होंने तथा मनु हुए, ये सब भगवान के जो महान भक्त हुए उनको पता है कि भगवान किस कारणों से प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए विधि विधान लिख के दिए हैं। तो ये जो शास्त्र है, ये विधि विधान जो है, ये इन महान आचार्यों ने लिखने के कारण हम उसे पालन कर रहे हैं। तो भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो जब उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर मैं ये सब फॉलो करूंगा तो मेरी देखा देखी बाकी के लोग अन्य करेंगे। तो इसलिए भगवान भी गुरु का स्वीकार करते हैं। जैसे श्री राम अवतार में उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को गुरु करके स्वीकार किया, कृष्ण अवतार में उन्होंने सांदीपनि मुनि को स्वीकार किया गुरु के रूप में। ये दर्शाता है कि भगवान भी इन नियमों का पालन करते हैं। तो ये नियम आवश्यक है, इसलिए वो पालन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी आज के दुनिया में ऐसी प्रचलन हो गया कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं खुद अध्ययन करूंगा, मैं खुद संशोधन करूंगा और मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो इस वजह से ये जो भागवतम का ये जो श्लोक है बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। और ये सब कौन बोल रहा है? देवतागण बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए। आगे हम पढ़ते हैं, ये यन्ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयास्त भावात् अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृष्णेन परम पदम तत पतन्त्यथो अनाद्रायुष्मत् अंग्रय। तो ये जो श्लोक है ये पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले श्लोक में बताया गया है कि हमें आचार्यों ने दी गई हुई विधि का अपने जीवन में पालन करना है। लेकिन कोई कहेगा कि नहीं, मैं अपनी विधि खुद निकालूंगा। और मुझे सपने में एक व्यक्ति मुझे मिला, मुझे लगा कि मुझे सपने में दृष्टांत हुआ। मेरे सपने में भगवान स्वयं आए और उन्होंने कहा इस मंत्र का जप करो, ये विधि का पालन करो। और मैं तब से वो विधि कर रहा हूँ। तो वो विधि क्या है? हर मंगलवार को भगवान के मंदिर का 108 बार प्रदक्षिणा करना। भगवान ने कहा तुम ऐसा हर मंगलवार को करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो अभी आप बताओ, अभी यदि आपके सामने कोई ऐसा कहे तो आप क्या करोगे? आप इस बात को सत्य मानोगे या हंस के टाल दोगे? सत्य भी मान सकते हैं। उसके लिए अच्छा है, लेकिन उसको लगता है कि इतना ही काफी मेरे लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हरे कृष्णा महामंत्र मत बोलो, आप भगवद गीता पढ़ने को मत बोलो। मुझे भगवान ने स्वयं बताया है, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। अब गलत हो गया। उसके लिए वो चीज
ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें, एक तो वो जो बोल रहा है वो सत्य क्या सत्य वो पता पता नहीं, नहीं। दूसरा जो कर रहा है वो सही है क्या नहीं, ये दो चीजें। अगर वो जो कर रहा है उससे कोई दोष तो है ही नहीं, लेकिन केवल वही करना और वही सच है समझना, बाकी सब छोड़ देना गलत है। अगर तुम सपना में आया कर लो, उसके साथ ये भी करो। तो मैंने उसको जवाब भी बताया कि मेरे भी सपने में कल भगवान आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आज तुमको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मेरा नाम लेके ऐसा बोलेगा, तो तुम उसका विश्वास मत करना। ऐसा मुझे सपने में कल आया था भगवान। तो वो अच्छा मैं पढ़ गया, क्या बताऊँ, मेरे समझ में नहीं आया उसको क्या बोलेगा। तो ये बात सच है कि बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि मुझे सपने में दृष्टांत हुआ, मुझे ऐसे अनुभव आए। कुछ सच भी हो सकते हैं और बहुत बार ये सब मन की मंथन कहानियां भी होती है। तो इन सब चीजों सही है या गलत है इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल जो आचार्य ने बताया है उस विधि का पालन करना है, क्योंकि वो जो विधि है वो 100% गारंटीड मेथड है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रूवन सिस्टम है, इस वजह से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक पंथ है या एक संस्था है जिसके फाउंडर जो थे वो ऐसे ध्यान करते हुए बैठे थे और उनको एक ज्योति दिखाई दी और उसके बाद से वही गुरु बन गए। बोले कि मुझे ज्योति आती है और मुझे उपदेश देती है और मैं वो उपदेश जो है वो आप सबको देता हूँ, इसलिए मुझे कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु वो ज्योति है। तभी बताओ जो भी वो कह रहा है वो सच है गलत है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम? तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है इसको आइडेंटिफाई कैसे करे यदि वो इन मेथड से न जाए तो? उस मेथड का रिजल्ट को जो डॉक्टर बता रहा है उसके रिजल्ट अगर उससे अलग से जा रहा है, हाँ रिजल्ट है, द प्रूफ ऑफ द फ्रूट इज इन ईटिंग। अगर दवाई खाने से अगर बीमारी दूर हो रही है तो दवाई सही है, लेकिन अगर दवाई खाने से बीमारी दूर नहीं हो रही है, केवल बिल बढ़ता जा रहा है, तो दवाई खाने का कोई मतलब नहीं है और ऐसा डॉक्टर भी बोनाफाइड नहीं हो सकता। सो सिंपल है, हमें समझना है, हमें प्रूवन मेथड से जाना है और यही ब्रह्मा जी इस श्लोक के द्वारा हमें समझाते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी है, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण आपको अपने आप को मुक्त हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं ये मायावादी लोगों के बारे में बताया। मायावादी लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में पूजा पाठ करते हैं लेकिन अंत में बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, और उन्हें लगता है कि मैं अभी उस आत्म साक्षात्कार स्तर पे पहुंच गया हूं जहां पे मैं ही वो परमात्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कहते हुए अपने आप को ही भगवान समझने लग जाते हैं। तो ऐसे अपने आप को कल्पित स्तर पर रखने वाले जो तथाकथित योगी जन हैं, ये आगे चलकर उनका पतन होता ही है। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे भी हैं आज के युग में भी, जो अपने आप को बहुत बड़े योगी तपस्वी तथा गुरु समझते थे और उस अवस्था को उन्हें लगता था कि अभी मैं ही भगवान बन गया हूं। हम देखते हैं कि आगे चल के उनका ऐसा पतन होता है कि उनके चेले भी उनका धिक्कार करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों का पालन न करके अपने स्वनिर्मित तरीके से यदि भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। यही इन दो श्लोकों का मुख्य आशय है।
तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। इस श्लोक में बताते हैं, हे माधव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत भी होते जाते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश है कि बहुत बार देखा जाता है कि कभी कभी कुछ भक्त जो होते हैं भक्ति में नए नए होने के कारण उनके अंदर बहुत उत्साह रहता है भक्ति करने का, और इस उत्साह में कभी कभी वो अपने जो नियत कर्तव्य होते हैं, जैसे पारिवारिक जीवन के प्रति कर्तव्य, अपने जॉब के प्रति कर्तव्य, अपने शिक्षा या अन्य जो कर्तव्य होते हैं, कभी कभी अपने भक्ति में उत्साह के कारण वो अपनी इन कर्तव्यों को त्याग देते हैं या उसकी तरफ अनदेखा कर देते हैं। और हमने नोटिस भी किया है बहुत बार कि कुछ ऐसे जो उत्साही भक्त होते हैं उनका धीरे धीरे, जैसे अगर कॉलेज के स्टूडेंट है तो हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि प्रभु जी जब से हम भक्ति करने लगे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है क्यों पढ़ना है सब, क्या मिलने वाला है पढ़ के हमको, ये सब वही भौतिक जीवन में जाना है, हमको नहीं जाना है। तो कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं नवोदित भक्त जो अपना नियत करते हुए त्याग देते हैं, और लेकिन बाद में क्या होता है, आगे चल के पेट पूजा करने के लिए कुछ तो चाहिए, और इस वजह से आगे चल के वो भटक जाते हैं। तो ऐसे जो अपने मार्ग से धीरे कुछ कारण की वजह से जो भ्रष्ट हो गए, भगवान मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे भक्तगण कभी कभी अपने भक्ति मार्ग से भटक भी जाते हैं तो वो अभक्तों की तरह उनका नुकसान नहीं होता। जैसे अभक्त उनको नरक में जाना पड़ता है अपने अगर कर्तव्य न करे तो, लेकिन भक्त जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। यद्यपि उन्होंने उत्साह में आकर ये गलती कर भी दी, ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, अपने कर्तव्यों का अस्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस भक्ति में उत्साह उन्होंने गलती कर भी दी, इससे उनका वैसा पतन नहीं होता जैसे अभक्तों का पतन होता है। तो कहने का मतलब है भक्त भगवान के द्वारा हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो इससे हमें सीखना यह है कि भक्ति में हमें हमारे नियत कर्तव्य करने चाहिए, लेकिन यदि हम उस कर्तव्य करते करते अगर भटक भी गए तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, भगवान हमारी तब भी रक्षा करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक प्रसंग आता है जहां पर श्रीवास ठाकुर, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि हे श्रीवास, आप तो घर गृहस्थी वाले हैं व्यक्ति हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप कोई काम धंधा नहीं करते, आप कुछ तो जीवित अर्शिका के लिए कुछ करना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर हंसकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैं केवल 3 बार ताली मारूंगा, और अगर 3 बार ताली मारने के बाद भी यदि मेरी आवश्यकताएं भगवान पूरा न करे तो मैं गंगा नदी में डूब के मर जाऊंगा। अभी वो जो कह रहे हैं वो इतने विश्वास से कह रहे हैं कि वो भगवान पे इतना विश्वास है उनका कि भगवान मेरी जो भी आवश्यकता है वो हमेशा पूरी करने वाले हैं, ये जानकर वो ऐसा कह रहे हैं। अभी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन श्रीवास ठाकुर इतना भगवान पे विश्वास था कि वो कहते हैं कि अगर भगवान ने अगर मेरी जो घरेलू आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता, इच्छा नहीं, आवश्यकता अगर पूरी नहीं की तो मैं गंगा में जाके अपना जान दे दूंगा।
चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि श्रीवास, एक समय ऐसा आएगा कि लक्ष्मी देवी भीख कटोरा मांग के हुए भीख मांगेंगी, लेकिन तुम्हारे घर पर कभी भी कुछ कमी नहीं होगी। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो कहने का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर एक तरह से अपने पारिवारिक कर्तव्य को उन्होंने त्याग दिया था। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने त्याग दिया था। क्यों त्यागा था? क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि भगवान कुछ भी हो जाए, भगवान अपने भक्तों का रक्षण करेंगे हमेशा। हाँ, यही इम्पोर्टेंट है। हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। वो इतना विश्वास था उनको, इसलिए वो कैसा कर सकते थे। हमारा विश्वास उतना नहीं है, इसलिए हमें वैसा नहीं करना है। लेकिन वो पूरी तरह से शरणागत थे, इसलिए भगवान उनकी सारी आवश्यकता पूरी करते थे। तो ऐसी अवस्था को देखा जाए तो एक समय एक पता चलता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का त्याग किया, लेकिन उनका पतन नहीं हुआ। उसी प्रकार से भरत महाराज का उदाहरण भागवतम में आता है। उन्होंने अपना घर संसार सब छोड़कर, राजपाट सब छोड़कर भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन फाइनली क्या हुआ? वो एक हिरण के पीछे आसक्त हो गए। तो ये हमें यहाँ से भी पता चलता है कि भक्त कभी कभी अपने भक्ति मार्ग से भटक जाता है, लेकिन उसका वैसा पतन नहीं होता है जैसा अभक्तों का होता है। ये भी हमें शिक्षा समझते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का रक्षण करते ही है। तो ये हमेशा हमको सीखना पड़ेगा। आगे फिर बोलते हैं, सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपु वेद क्रिया योग तप समाधिभिः तवार्हणं येन च न समीहते। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। तो हम जानते हैं कि भगवान जब भी आते हैं, जब भी अवतरित होते हैं, उनके अवतार का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। किसी अवतार में वो असुर का वध करते हैं, तो किसी अवतार में वो किसी तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जैसे यज्ञ अवतार में भगवान ने त्रेता युग में यज्ञ विधि का शुरुआत किया था। कपिल मुनि के अवतार में उन्होंने सांख्य तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। दत्तात्रेय अवतार में उन्होंने ये जो दिव्य योग विद्या जो है या अष्ट सिद्धि जो योग है उसका प्रचार किया उन्होंने। भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने बौद्ध उपदेशों का उन्होंने प्रचार किया। तो भगवान अवतरित होते हैं तो अपने अलग अलग अवतारों में भगवान अलग अलग उपदेश या शिक्षाएं प्रदान करते हैं, और इन सब शिक्षाओं का उद्देश्य होता है जो भी उसका पालन कर रहा है उसको आध्यात्मिक प्रगति में मदद करना। और ये सब जो है प्रगति, ये वैदिक, इसे ही वैदिक नियम भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि अलग अलग धर्म क्यों है या अलग अलग संप्रदाय क्यों है, और आपस में झगड़ा करते रहते हैं कि मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ऐसा जो झगड़ा करने वाले तथाकथित धर्मवादी लोग होते हैं वे उन 6 अंधों की तरह है जो हाथी को समझने की इच्छा करते हैं। आपने स्टोरी पता होगी 6 अंधे और हाथी। अभी हाथी तो एक है, लेकिन वो 6 अंधे अपने अपने तरीके से वो हाथी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अंधा सोचता है कि हाथी खंबे जैसा है, दूसरा अंधा सोचता है कि हाथी पाइप जैसा है, तीसरा अंधा सोचता है हाथी जो है वो दीवार की जैसा है। लेकिन हाथी ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। हाथी
दीवार है, हाथी खंबा है, हाथी तलवार है, ऐसा झगड़ा करते रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि तथाकथित धर्मात्मवादी भगवान के विशिष्ट भाव को स्वीकार करते हैं और उन्हें लगता है कि यही सर्वोपरि है, और आपस में झगड़ा करते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें ये बताया है, दूसरा कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें ये बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब अंधे लोगों की संकल्पनाएं हैं जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक जो शास्त्र है, वैदिक ज्ञान है, जो हमें पूरा पिक्चर प्रदान करती है भगवान कौन है, यदि कोई व्यक्ति इन वैदिक उपदेशों का अगर अपने जीवन में पालन करे तो वो पता कर पाएगा कि ये जो भेद दिखाई देते हैं वास्तविक भेद नहीं है, ये एक ही भगवान के अलग अलग एस्पेक्ट्स का अध्ययन करने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स तैयार हुए हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान की पूजा जो है वो वैदिक नियमों के अंतर्गत करनी चाहिए, तब जाके वो सही ढंग से भगवान की उपासना कर पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिण मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियन्ति अथापि। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप को उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता, मात्र जो केवल कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। आपके नाम रूप तथा गुणों का केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ भी देवतागण बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि जो केवल कल्पना करते हैं कि भगवान कैसे रहेंगे, वो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को अगर समझना है तो केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन याश्चस्मि तत्वतः। भगवान को अगर तत्वतः जानना है तो केवल भक्ति के मार्ग से ही जाना जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है भगवान को जानने के लिए। वही चीज यहाँ पर भी भगवान मतलब देवतागण बोल रहे हैं। फिर आगे शृण्वन् गृह्णन् संस्मर्यं च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर विधि बताई गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति करना मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, त्याग देना मतलब भक्ति नहीं है। यहाँ पे बताया है जो भक्त अपने नियत कार्यों में लीन रहते हैं लेकिन ये सब करते हुए आपका सतत स्मरण चिंतन करते हैं, ऐसे भक्त तुरंत ही भगवान को प्राप्त करते हैं। वे कहते हैं विविध कार्यों में लगे रहने पर भी, मतलब समझ लो कि अगर घर गृहस्थी कुछ कार्य है, जैसे माताएं लोग खाना पका रही है, तो खाना पकाते समय पिक्चर के गाने गाने से अच्छा भगवान का कीर्तन गाए तो वही कार्य भगवान का चिंतन हो जाएगा। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, जॉब करते करते यदि वो भगवान का स्मरण अगर करना है तो ये सोच के करे कि साइड में कीर्तन चालू रखे और अपना काम करता रहे, तो वो भी काम कर सकता है। मैं ऐसा किया करता था, मैं भी कुछ जॉब किया करता तो अपने कंप्यूटर में बैकग्राउंड में हरे कृष्णा धुन चलते रहता था और अपना इधर काम भी चलते रहता था। कंपनी में जाना होता तो ऑलमोस्ट आधा पौने घंटे का रन होता था, तो उधर फालतू का इधर उधर देखने से अच्छा कान में ईयरफोन डाल लो, सुनते सुनते चलते जाओ।
आना जाना, सुनना, पढ़ना, ये सब आसानी से हो जाता था। तो भक्ति करना बहुत आसान है, कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों में। घर गृहस्थी में रहकर भी ये सब कार्य हो सकता है। बस अपेक्षा है सतत कीर्तन करो, सतत चिंतन करो, सतत स्मरण किया करो। बहुत आसान है भक्ति करना, लेकिन आसान तो है, लेकिन कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। न ते अभवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोध स्थितिरापि अविद्यया कृता यतस्त्वय्य अभ्यासयात्मनि। हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र लादनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं, सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। तो यहाँ पर देवतागण बता रहे हैं कि हे भगवान, आपको इस जगत में अवतार लेने के लिए या प्रकट होने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से, आपकी मर्जी से आप प्रकट होते हैं। जबकि सामान्य जीव जो है वो उसके कर्म बंधनों में फंसे होने के कारण उसे जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान के जन्म लेने में और हमारे जन्म लेने में क्या अंतर है? भगवान जो है वह स्व इच्छा से जन्म लेते हैं, उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता जन्म लेने के लिए। जबकि हम जो है, हमें कहाँ जन्म लेना है, किस समय जन्म लेना है, ये सारा निर्धारण जो है माया देवी करती है। फोर्सफुली हमारे ऊपर वो लादा जाता है। जैसे एक बार मैंने एक भक्त को पूछा कि अगर कल्पना करो कि अगर तुम्हें अगर चांस मिलता जन्म लेने का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, तो कहाँ जन्म लेते हैं? बोला कि ऑफकोर्स अमेरिका में जन्म लेते। तो मैंने उसे पूछा, तो फिर तुम अमेरिका में क्यों जन्म लिए? मेरे हाथ पे किधर था, जहाँ पे जन्म लेना इधर पैदा हो गया तो हो गया। तो मैंने कहा ये सिंपल सा बताता है कि हमने जो जन्म लिया है ये हमारे हाथ में निर्धारित नहीं था। हमें जबरदस्ती इस देश में या इस घर में ये माता पिता के गर्भ से जन्म लेने के लिए बाध्य किया गया है। अगर हमारे पास चॉइस होती तो हम कहीं और भी जन्म ले सकते थे, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं था, हमें ये लादा गया है हम पर। चॉइस थी, आगे भी अपने को अगला जन्म कहा होगा, एक चॉइस है, अपन वैसा करते नहीं, तो इससे फोर्सफुली आ जाता। ये प्रभु जी का कहना है कि अभी हमारे पास चॉइस है कि हम अगर हमारा कर्म अगर सही रहेगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे कहाँ जन्म लेना है, लेकिन हम वैसा करते नहीं हैं, इसलिए माया देवी फिर फाइनली फिक्स कर देती है कहाँ जन्म लेना है। तो वैसा ही है, यदि हम शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर कर अपने इच्छाओं के प्रमाण से कार्य करेंगे तो फिर माया देवी भी कहेंगी ठीक है, अभी तो मैं जहाँ कहूँगी वहाँ पर तुमको जन्म लेना है। तो ये यहाँ पर वही बता रहे हैं कि भगवान और हम में क्या अंतर है। भगवान में और हम में केवल यही अंतर है कि भगवान जो जन्म लेते हैं वो उनकी स्वेच्छा से होता है, उन्हें कोई बाध्य नहीं करता, और हम जो है हमें बाध्य किया जाता है विशेष प्रकार का जन्म लेने के लिए। फिर आगे देवतागण बोलते हैं वत्स्यस्व कच्छप नरसिंह वराहंस राजान्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पाशिनस्त्री भुवनं च यथा दुनेश
भारं भुवो हर यदुत्तम वंदनं ते। तो इस श्लोक में फाइनली देवतागण कंक्लूड कर रहे हैं। देखो कभी कभी देवता भी बहुत हमें अच्छा इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं। अभी देवताओं ने इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना करने के बाद फाइनली अपने मेरी डिमांड पूरी करो उस पर भी आ गए, है ना। जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से अलग अलग अच्छी अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन फाइनली हम बाद में बोलते हैं कि ये भगवान थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा वो भी सॉल्व कर दो। तो वैसा ही देवता भी इतना अच्छा सुंदर प्रार्थना उन्होंने किया, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या कहा, हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंहदेव, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार का उत्पात कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि अभी आप अवतरित हुए हैं, आप अपना अवतार कार्य पूरा करें, मतलब हम देवताओं को संकट से बाहर करें। ऐसा उन्होंने बोलकर वे अपने अपने धाम को चले जाते हैं। तो इससे हमें एक सीखना है कि हमें प्रार्थना देवताओं जैसी करनी है, लेकिन जो फाइनल निष्कर्ष निकालते हैं वैसा नहीं करना है। मतलब मुंह के सामने बड़ी बड़ी स्तुति करना और फाइनली उद्देश्य क्या होता है, मेरी इच्छा पूरी करो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये स्तुति, ये प्रार्थना है, बहुत सुंदर है, और सुंदर होने के कारण ये प्रार्थनाओं को हम अनुकरण कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है और तत्वों से भरपूर है ये प्रार्थना। फिर जब इस प्रकार से सब लोग चले गए तो फिर भगवान के प्राकट्य का वो इंपॉर्टेंट क्षण आ गया। भगवान का प्राकट्य कब होता है, कौन से दिन होता है, अष्टमी के दिन और मध्यरात्रि, और कौन से महीने में, श्रावण महीने में होता है। और नक्षत्र कौन सा होता है, रोहिणी नक्षत्र में होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये बहुत आश्चर्यकारक है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ये जो सारे लक्षण जो है, रोहिणी नक्षत्र का साथ में आना, ये शुभ सूचक नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो सारे जो ग्रह तारे की स्थिति जो होती है, मतलब जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ये सब एक तरह से देखा जाए शुभ सूचक नहीं थे, लेकिन भगवान जैसे प्रकट होने वाले सारे के सारे ग्रह जो है, नक्षत्र जो है, शुभ स्तर पे पहुंच गए अपने आप। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य माना गया है। एक और चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ था, और पूर्ण चंद्र कब होता है, पूर्णिमा को। तो जब भगवान प्रकट हुए थे उस दिन पूर्ण चंद्र था। पूर्ण चंद्र क्यों था वो भी बताया कि भगवान चंद्रदेव जो है, भगवान कृष्ण चंद्र के वंश में अवतरित हुए थे, चंद्र वंश में। इसलिए चंद्रदेव बहुत प्रसन्न थे। अपनी प्रसन्नता को छुपा न रखने के कारण उस दिन उन्होंने अष्टमी होने के बावजूद भी पूर्णिमा का चंद्र दिखाया था। तो मतलब यह है कि जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आकाश में जितने भी नियम है, मतलब प्रकृति के नियम है, सब बदल जाते हैं, और इस प्रकार से बदल जाते हैं कि सब शुभ चीजें एक साथ होने लगे। तो यहाँ पे बताया गया है, तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ वेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। मतलब सारे ब्रह्मांड में सत्वगुण का वातावरण फैल गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। अभी उस समय पर ये सारे जो नक्षत्र थे आपस में उनकी जब बनती नहीं है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग नक्षत्र अगर साथ में आते हैं तो किसी के साथ अच्छा होता है तो कभी किसी का बुरा होता है। अभी रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र एक साथ होने के बावजूद भी वो समय शुभ माना गया।
जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो शुभ घड़ी थी। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ाए। इंद्रदेव भी प्रसन्न थे कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो उन्होंने बादलों को भेजा आनंद में आकर उस समय पर। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से प्रकट हुए, जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ। तो यहां पर बताया गया कि भगवान विष्णु कैसे प्रकट हुए, माता देवकी के हृदय से प्रकट हुए। जैसे आमतौर पर बच्चे जन्म लेते हैं लेबर पेन से, गर्भ से, वैसा उनका जन्म नहीं हुआ। वे गर्भ में थे, लेकिन उनका प्राकट्य हृदय से हुआ देवकी के। मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी में होकर अननेचुरल डिलीवरी हुई उनकी। और जैसे ही वो प्रकट हुए, वे चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा, जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, ये 4 आयुध धारण किए थे। तो जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो वे चारों अपने आयुध धारण किए हुए प्रकट हुए थे। सामान्य बच्चे की भांति नहीं थे वो। आगे वर्णन आया है, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे और उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह था। उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मुनि की तरह था। तो यहां पर बताया है कि भगवान का जो कोणाची मुलगी आहे ही, तो कभी कभी ऐसे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो भगवान का प्राकट्य होता है तो डिस्टर्बेंस होता ही है। आकाश में बादल आ जाते हैं, घना अंधेरा छा जाता है। तो जब भगवान प्रकट हुए, तो ये सब स्थिति में वो प्रकट हुए थे। परम पूज्य राधा महाराज एक बार प्रवचन में बता रहे थे कि कभी आपने देखा है किसी बच्चे को जब वो पैदा होता है तो धोती पहन के पैदा हुआ, या सर के ऊपर मुकुट था और पैदा हो रहा है, गले में नेकलेस डाल के पैदा हो गया, ऐसा कभी देखा है आपने? तो ये दर्शाता है कि जो पैदा हुआ है व्यक्ति इस प्रकार से, वो साधारण नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये धर्म के खिलाफ है। तो भगवान की स्थिति को न जानने के कारण कभी कभी लोग भगवान पर अलग अलग प्रकार के लांछन लगाते हैं। भगवान जो है उनका प्राकट्य सामान्य नहीं है, वे भगवान हैं और भगवान जो कार्य करते हैं उसमें कुछ गलत नहीं होता। अगर हमें लग रहा है कि वो गलत है तो गलती हम में है, हमें ये गलती है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो सिंपल सा चीज है, भगवान की लीलाओं को देखकर हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, बल्कि हमें वो लीला को समझने का प्रयास करना है, वो भी आचार्यों के मार्गदर्शन में, अन्यथा हम हमेशा गड़बड़ करते रहेंगे। फिर वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तो भगवान जब प्रकट हुए तो पूरी तरह से श्रृंगार युक्त प्रकट हुए थे। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे। अभी कौन माता पिता अपने बच्चों की स्तुति करेगा, लेकिन ये स्तुति कर रहे क्योंकि वसुदेव जानते थे कि ये बालक जो है वो साधारण नहीं है। इस प्रकार से वो प्रकट हुआ है, मतलब ये साक्षात नारायण होने चाहिए। तो वे जान गए कि मेरा बेटा जो है या मेरा बालक जो है
वो साक्षात नारायण ही है, ये वसुदेव समझ गए थे और इसलिए वे भगवान की स्तुति करने लग गए। भगवान के इस विष्णु रूप में देखकर वसुदेव विस्मित रह गए और उन्होंने देवकी समेत दिव्य हर्ष में आकर मन ही मन ब्राह्मण को 10,000 गाय दान में दे डाली। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों को, खासतौर पे जो गृहस्थ होते हैं, उनका एक कर्तव्य होता है कि जब भी कोई शुभ कार्य हो तो शुभ कार्य के समय पर अपने हाथों से दान किया जाए। तो दान करना बहुत अनिवार्य होता है। इससे जो भी शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं उस शुभ कार्यों में हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर शादी ब्याह या कोई बड़ा फंक्शन हो तो लोग अपने पैसों का या अपने ऐश्वर्य का क्या बोलते हैं दिखावा करते तो है, लेकिन इस दिखावे में हम लोगों का आशीर्वाद लेने के बजाय उनकी ईर्ष्या को ले लेते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा करते हैं अलग अलग फंक्शन पे, तो इस फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है? हमें आशीर्वाद प्राप्त करवाना। बच्चों का बर्थडे है तो बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसा कुछ करें। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा तो दिखाओ कि मेरे बेटे का कितना धूमधाम से जन्मदिन आयोजित किया। तो उससे हम आशीर्वाद लेने के बजाय ईर्ष्या ले लेते हैं, द्वेष स्वीकार करते हैं। तो ऐसे द्वेष से, ऐसे ईर्ष्या से उस बालक का या उस सेलिब्रेशन को कुछ लाभ नहीं है। जबकि वसुदेव देवकी ने, वे जानते थे कि हम अभी कैद अवस्था में हैं, हम इस शुभ घड़ी में कुछ दान नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने मन ही मन सैकड़ों हजारों गाय दान में दे डाली। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि यदि व्यक्ति के पास सुविधा न हो तो वो मन में ही भगवान को अर्पण कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा करें। अगर आपके पास सुविधा है तो आप दिल खोलकर भगवान को प्रदान करें, लेकिन इस वस्तु स्थिति के अनुसार अगर कभी कुछ अड़चन हो तब भी मन के अंदर आप भगवान को सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। हाँ, प्रभु जी ने सही कहा। आगे चल के जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर बहुत भर के दान किया। उसके बाद तो अभी जेल में थे, सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने मन में दान किया, लेकिन जब जेल से बाहर निकले तब उन्होंने फिर से जो अपनी मन की इच्छा थी वो पूरी कर दी। तो ये हमें इसमें से सीखना चाहिए। फिर आगे, फिर वसुदेव ने भगवान की स्तुति परम पुरुष, परब्रह्म, परमात्मा के संबोधनों से की जो द्वैत से परे है और भीतर तथा बाहर से सर्वव्यापक है। तो भगवान जानकर वो स्तुति कर रहे हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान भौतिक जगत से परे है, यद्यपि वे ही इस भौतिक जगत के सृष्टा है। वे प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार से, जब वे इस जगत में परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं तो वे सर्वव्यापक होते हुए भी दिव्य बने रहते हैं। इस भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए वे गुणावतारों यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह वसुदेव ने भगवान की सार्थक प्रार्थना की। तो जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने तो वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और चतुर्भुज में प्रकट होने के बावजूद भी वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वसुदेव जानते थे कि मेरा बालक जो है वो साक्षात नारायण है। तो ऐसा बताया जाता है कि देवकी वसुदेव ये भी भगवान के माता पिता है, और नंद यशोदा ये भी भगवान के माता पिता है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों की भक्ति में क्या अंतर है? तो नंद तथा यशोदा वे नहीं जानते थे कि मेरा बेटा कृष्ण नारायण है, जबकि वसुदेव देवकी जानते हैं कि मेरा बेटा कृष्ण ये नारायण है। यही दोनों में अंतर है। उनके भक्ति में, वसुदेव और देवकी के भक्ति में और नंद यशोदा की भक्ति में यही अंतर है कि वसुदेव देवकी भगवान को नारायण रूप में उनसे प्रेम करते थे,
या नारायण जानकर अपने पुत्र से प्रेम करते थे, जबकि नंद तथा यशोदा अपने पुत्र को पुत्र के रूप में जानकर प्रेम करते थे, ना कि नारायण के रूप में जानकर। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वसुदेव बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। उनके बाद देवकी ने भी भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रार्थना की। तो देवकी ने भी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना की, लेकिन फाइनली देवकी जो है, क्योंकि वो माता है, तो यहाँ पर वसुदेव ने पूरी तरह से ऐश्वर्य भाव में आकर भगवान की स्तुति की। देवकी ने भी भगवान की ऐश्वर्य भाव में स्तुति करनी चाहिए, लेकिन उनकी जो प्रेम है, ममता है अपने पुत्र के प्रति, वो ऐश्वर्य भाव के ऊपर भारी पड़ गई। और फिर बाद में यशोदा माता भगवान से कहती है, भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए देवकी ने अपना मातृ स्नेह व्यक्त किया। वे कहने लगी, मैं जानती हूं कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्रायः बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूं, क्योंकि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आप प्रकट हो चुके हैं, तो वह आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लें और सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि देवकी और वसुदेव जानते हैं कि भगवान नारायण है, लेकिन उनका वात्सल्य प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि नारायण होते हुए भी नारायण की रक्षा करना चाहते हैं। जैसे आपको एक सुंदर उदाहरण देता हूं, और ये उदाहरण हम हर बार सुनते हैं। कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि अरे भगवान इतने अगर शक्तिशाली है तो अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकते? इतने सारे आक्रमण हुए, इतने सारे मंदिर तोड़े गए, तो भगवान ने अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं की? मंदिर में इतना कचरा पड़ा रहता है, चूहे आते हैं, भगवान के ऊपर डांस करते हुए चले जाते हैं, क्या भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते? ऐसा पूछा जाता है कभी कभी सवाल। आपको किसी ने पूछा है सवाल? पूछते हैं ना। तो भगवान अगर शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, तो फिर भगवान अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करते? तो लोग सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वे अभी तक भगवान के विग्रहों के पीछे क्या मानसिकता है वो नहीं समझ पाए हैं। भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह जो है, इसका भाव वात्सल्य भाव में आता है। वात्सल्य भाव का मतलब है कि जो सेवक होता है भगवान को वात्सल्य भाव में पूजा करता है। मतलब जब तक भक्त खिलाएगा नहीं, भगवान नहीं खाएंगे। जब तक भक्त भगवान की रक्षा नहीं करेंगे, भगवान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जैसे माता पिता अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, ये वात्सल्य भाव है। ये वात्सल्य भाव में भगवान जो है, मतलब बालक जो है, अपनी माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। उसी प्रकार से विग्रह सेवा जो है एक प्रकार से वात्सल्य भाव का ही प्रतिरूप है। हम भगवान को जब विग्रह को घर पर लाते हैं तो एक प्रकार से हम उनके माता पिता के जैसे हैं। जब तक हम खिलाएंगे नहीं, भगवान खाएंगे नहीं। जब तक हम नहलाएंगे नहीं, भगवान नहाएंगे नहीं। जब तक हम उठाएंगे नहीं भगवान को, भगवान सोते रहेंगे। भगवान इस विग्रह के रूप में हमारे साथ एक बालक की भांति लीला करते हैं। यद्यपि वो नारायण है, महान विष्णु है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए जब वो विग्रह के रूप में आते हैं तो वो अपने भक्तों से वात्सल्य का आदान प्रदान करते हैं। और इस वात्सल्य को न समझने के कारण बाहर के लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान शक्तिशाली है, तो अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते? वास्तविक भगवान का उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। वे चाहते हैं कि वे अपने भक्तों के द्वारा रक्षित हुआ जाए, क्योंकि उसमें सेवा भाव इतना तीव्र होता है कि भक्त हमेशा भगवान की रक्षा करने के लिए लालयित रहता है, तत्पर रहता है। इस तत्परता के कारण उसका प्रेम और बढ़ता है भगवान के लिए। जस्ट थिंक कि सोच लो कि कुछ ऐसा हो जाए और आपको पता चले कि आपका घर भूकंप से हिलने वाला है, गिरने वाला है, तो स्वाभाविक है आपके ऊपर निर्भर आपके बालक का आप ज्यादा चिंतन करेंगे। अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए आप हमेशा उसी चिंतन में रहोगे। सिमिलरली
विग्रह जो है ये भक्त के घर पर बालक की भांति आते हैं और वे अपने भक्त से वात्सल्य भाव में सेवा करवाते हैं। इसी कारण से भक्त हमें मतलब भगवान जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते विग्रह के रूप में, जबकि वो कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि वो एक अलग आदान प्रदान होता है भक्त का और भगवान का। हाँ, भाव तो है। तो यहाँ पर हमें विग्रहों को मतलब एक इस रूप में नहीं देखना है कि अरे भगवान शक्तिशाली तो है, लेकिन हमें देखना है कि वो जो विग्रह जो है वो अपने भक्त से सेवा प्राप्त करने के लिए प्रकट हुए हैं, ना कि भक्त की सेवा करने के लिए। आमतौर पर लोगों को लगता है कि मैं मंदिर में आऊंगा तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, भगवान मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो हम विग्रह को क्या करते हैं, अपनी सेवा में लगा लेते हैं, जबकि विग्रह का उद्देश्य है हम भगवान की सेवा करें। ये विग्रह का उद्देश्य होता है, भगवान की वात्सल्य रूप में सेवा करें। हमें इतना सुंदर चांस है, यहाँ पर हमें राधा मदन गोपाल जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। हमें इतना सुंदर चांस है कि हम भगवान को वात्सल्य भाव में उनकी सेवा कर पा रहे हैं। भगवान का डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं, उसका अलावा सेवा करने का मौका नहीं है। वो भी है, आध्यात्मिक जगह में डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम विग्रह के रूप में सेवा करते हैं। तो फाइनली हमें समझना है भगवान की अर्चा विग्रह जो है ये हमारी सेवा के लिए नहीं है। अर्चा विग्रह जो है ये हमसे सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो हमें भगवान की सेवा करनी है, ना कि भगवान से हमें सेवा करवानी है। ये अगर भाव समझ जाए हम, तो ये जो आक्षेप करने वाले तथाकथित लोग हैं उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तो जब भी आप खाना पकाते हैं माता जी लोग भगवान के लिए, तो आप भी ये बात ध्यान रखना, जैसे कभी कभी आप अपने बच्चों को भगवान मतलब खाना खिलाते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि नमक सही है या नहीं, ज़्यादा तीखा तो नहीं हुआ, है ना। बच्चों को आप खिलाते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं, उसका पेट खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कच्ची रोटी नहीं खिलाते बच्चे को, तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग। उसी प्रकार से विग्रह भी है हमारे लिए, एक प्रकार से वो सेवा स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए हैं। हमारे पालक की भांति उन्हें स्वीकार करो और उनको ऐसे अर्पण करो जैसे हम अपने बच्चों को अर्पण करते हैं। भगवान और प्रसन्न होंगे इन सब चीजों से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वात्सल्य भाव में यह देवकी उन्होंने देखा कि भगवान है, सर्वशक्तिमान भगवान है, लेकिन उनका जो वात्सल्य प्रेम है इतना प्रभावी था कि वे भगवान नारायण से भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप ऐसे रूप में मत रहो, आप छुप जाओ, आप छोटे बच्चे बन जाओ ताकि मैं अपने पल्लू में आपको छुपा लूं, मैं कंस से आपकी रक्षा करूंगी, आप छोटे हो जाओ, आप ये इतने बड़े हो तो इतने बड़े रूप में मैं आपको कैसे छुपा लूंगी, तो आप छोटे बन जाओ, छोटे बनोगे तो मैं अपने पल्लू में आपको छुपा लूंगी, तो ताकि कंस को पता भी नहीं चलेगा। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वे हमेशा भगवान को मारना चाहते हैं, और जो भक्त होते हैं वे अपना प्राण देकर भी भगवान की रक्षा करना चाहते हैं। ये अंतर है भक्त में और साधारण व्यक्ति में। क्या अंतर है, साधारण व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और भक्त क्या सोचता है, मुझे भगवान की रक्षा करनी है। ये दोनों में अंतर होता है। तो देवकी इसी भाव से भगवान से प्रार्थना करिए कि आप अपने चतुर्भुज रूप को छुपा लो, ताकि और सामान्य बालक का रूप धारण कर लो, जिससे मैं आपको छुपा लूंगी ताकि कंस आपको ढूंढ ना पाए। फिर जब भगवान देवकी से इन सब प्रार्थना सुनते हैं, ऐसी प्रार्थना सुनते हैं, तो वे भी अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं, और वे अपनी योग माया शक्ति का उपयोग करके वे फिर देवकी को सांत्वना देना चाहते हैं। वे कहते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनुकल्प में वृष्णि नाम से विख्यात थी, और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तो यहाँ पर देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म का वर्णन आया है।
अभी भगवान विष्णु यहाँ पर क्यों पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं? ताकि देवकी और वसुदेव के मन में जो भय था, चलिए मेरा छोटा बालक है और छोटा बालक होने के नाते इसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भगवान विष्णु बताना चाहते हैं कि ऐसा मत समझो कि तुम पहली बार मुझे जन्म दे रहे हो, या आप पहली बार मेरे माता पिता हुए हो। मेरे माता पिता आप पहले भी हो चुके हो और पूर्व जन्म में आप पृष्णी नाम से थी और मेरे पिता वसुदेव जो थे वो सुतपा के नाम से थे। फिर आगे कहते हैं, जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। अभी प्रभुपाद का तात्पर्य अगर पढ़ेंगे इस श्लोक को लेकर या इस शस्त्र को लेकर, प्रभुपाद में तीन या चार पन्नों का तात्पर्य लिखा है इस श्लोक के लिए, और वो मैंने आगे बताया है, हम पढ़ेंगे। उसमें से बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शन है सभी गृहस्थी जीवन पालन करने वालों के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने जब पृष्णी तथा सुतपा को, सुतपा ये प्रजापति थे, तो प्रजापति होने के नाते उनका कर्तव्य है कि प्रजा की उत्पत्ति करें। और ब्रह्मा जी ने सुतपा और पृष्णी से कहा कि तो तुम इस सृष्टि में प्रजा का विस्तार करो। तो सुतपा और पृष्णी ने सबसे पहले भगवान की आराधना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो ब्रह्मा जी ने कह दिया तो लेट अस इन्वॉल्व इन प्रोक्रिएशन, ऐसा नहीं। उन्होंने सबसे पहले तपस्या प्रारंभ की, कठोर तपस्या हो गई। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए। 12,000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष मतलब हमारे यहाँ का एक साल, मतलब स्वर्ग लोक का एक दिन होता है, तो वहां का एक वर्ष मतलब यहाँ के कितने साल हो गए? 36,000 साल। ठीक है, तो स्वर्ग का एक दिव्य वर्ष मतलब यहाँ के 36,000 साल। तो ऐसे सुतपा और पृष्णी ने 12,000 दिव्य वर्ष तपस्या की, मतलब 12,000 गुना 36,000, इतने साल तक उन्होंने तपस्या की थी। और उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। तब तुमने मेरे सदृश पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। तो पृष्णी ने उस समय जो तपस्या की थी, उस तपस्या के बल पर जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सुतपा और पृष्णी ने केवल एक पुत्र की कामना की, वो भी ऐसा पुत्र जो साक्षात भगवान के समान हो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आमतौर पर लोगों को जनसंख्या या ओवर पॉपुलेशन का बहुत चिंता होता है। उन्हें लगता है कि ओवर पॉपुलेशन से समाज में हानि होगी। प्रभुपाद का मानना यह था कि ओवर पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, रॉन्ग पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम। प्रभुपाद कहते हैं ये जो वर्ण संकर की लोक संख्या जो है वो समाज में हानिकारक है, ना कि लोक संख्या। अगर हर एक माता पिता ऐसे संतान को जन्म दे जो समाज में कुछ सही योगदान करे, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों संतान होंगे तो देश का कल्याण ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माता पिता ऐसे संतानों को जन्म दे रही है जिनके अंदर कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो पिछले मैं सिडको के प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पर एक कॉलेज की लड़की थी, अभी रिसेंटली जो रेप एंड मर्डर केस हुआ था उसके बारे में मुझे पूछ रही थी। देखिए भगवान इतने निर्दयी क्यों है? क्या गुनाह किया था उस लड़की ने? और भक्त होने के नाते आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? आप कैसे देखोगे इन सब चीजों को? क्या आपको लगता है कि उस लड़की के साथ जो हुआ या उस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ही पूर्व कर्म का नतीजा था और उसके साथ वैसा ही होना चाहिए था? अभी इसके सामने जो जवाब है
वो सबसे पहले समझना होगा कि अगर मैं ये कहूं कि हाँ, तो मेरे पीछे स्त्रियों का आंदोलन आया था। देखिए स्त्रियां मतलब ये जो हिंदू धर्म है पाखंड है, कोई सहानुभूति ही नहीं स्त्रियों के प्रति। और अगर मैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाता तो गलती क्या हो जाती कि शास्त्र के उपदेश गलत हो जाते। तो इसकी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि ये सब जो भी घटनाएं हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। जो हुआ वो सही हुआ है, गलत हुआ, इसके पीछे शास्त्र कारण है, तुम्हारा धर्म कारण है या भगवान कारण, वो छोड़ दो, वो सोचो ही मत। उसके लिए तो मैं बहुत छोटी हूँ, ऐसा मैंने बोल दिया। मैंने कहा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन कारण है इन सब चीजों के लिए। तो उसने कहा कि इन सब चीजों के लिए कारण है समाज। समाज में स्त्रियों को हमेशा एक भोग वस्तु के रूप में देखा जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए कि नहीं। उसने कहा उपाय करना चाहिए, ऐसे लोगों को सूली पे लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, और जो भी हुआ अच्छा हुआ बोलो। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ अगर समझा जाए, लेकिन आगे होगा उसका क्या, उसको कैसे रोकेंगे फिर हम। तो वो बोले कि हमें अच्छी सरकार चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, पुलिस वालों को अच्छा बनना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। बोले कितने पुलिसों को रखोगे आप अपने पीछे। फिर मैंने उनको उदाहरण दिया, जैसे स्किन पर पिंपल्स आते हैं तो आप कितना भी स्किन क्रीम लगा लो वो पिंपल्स नहीं आने वाले। एक जगह पर पिंपल खत्म हुआ तो दूसरी जगह से पिंपल आएगा, है ना। फुंसी जो है स्किन पर, वो एक जगह से अगर आप स्किन लोशन लगाओगे तो एक जगह पे रुक जाएगा, लेकिन दूसरी जगह से आएगा। उसको जड़ से मिटाने के लिए रक्त का शुद्धिकरण करना आवश्यक है। उसी प्रकार से आप कितना भी सरकारी मिशनरी को आप इस्तेमाल कर लो, कितना मदद कर पाएगी आपकी। जब तक अंदर से हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा, जन सामान्य में जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं बनेगा, वासना का जब तक नियंत्रण नहीं करेगा अपने जीवन में, तब तक ये सब होते ही रहेगा। और इसका कारण कौन है? माता पिता होते हैं। अभी आप कहेंगे अरे बाप रे, माता पिता कैसे हो गए, इसका कारण। आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इन सब घटनाओं के पीछे कौन कारण है। प्रभुपाद बताते हैं, तात्पर्य में लिखा है, यहां पर यह आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों का किस तरह उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। पहले के जमाने में गर्भाधान संस्कार नाम की प्रथा, मतलब संस्कार हुआ करता था। प्रभुपाद बोलते हैं, कौन आजकल गर्भाधान संस्कार का पालन करता है? गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है गर्भ धारणा करने के पहले संस्कार। आजकल गर्भदान संस्कार के नाम पे जब गर्भवती हो जाती है स्त्री, तब जाके वो कुछ तो भी पूजा पाठ करते हैं, उसे गर्भधान संस्कार नहीं कहते। गर्भ धारणा करने के पूर्व संस्कार होता है, और उस संस्कार में सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं कि विवाह हो गया और तुरंत ही वासना में लग गए। आमतौर पर आजकल यही होता है। लोग कहते हैं, जैसे कल ही उसे प्रभु जी ने कहा कि ज़्यादा शादी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा शादी करना गलत बात है। तो मैंने उनको पूछा था क्या प्रॉब्लम है ज़्यादा शादी कर रहे हो? क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है शादी का मतलब सेक्स, दूसरा कुछ नहीं। और ये प्रचलन इतना बढ़ गया है कि शादी को सेक्स के अनुसार ही देखा जाता है। लेकिन वैदिक संस्कृति में शादी और ब्याह जो हुआ करता था, उसका आशय हुआ करता था कि एक उचित मानसिकता के रूप में ऐसे पुत्र या ऐसे संतान को जन्म दे जो भविष्य में इस समाज का उत्कर्ष करने में कारण बने। योग्य संतान की उत्पत्ति योग्य मानसिकता पर आधारित होती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भी यही बताते हैं। जब श्री कृष्ण जब प्रथम अध्याय में अर्जुन अलग अलग कारण बता रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि जब इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो स्वाभाविक है कि घर में
बड़ा व्यक्ति नहीं रहेगा, जो घर का प्रमुख होता है वो व्यक्ति मारा जाएगा। तो इतने सारे युद्ध में जो अगर घर का अगर बड़ा व्यक्ति मारा जाएगा तो जो घर की जो स्त्रियां हैं वो असुरक्षित हो जाएगी। जब घर के अंदर बड़े लोग नहीं होते तो स्वाभाविक है कि घर की जो स्त्रियां हैं वो अधर्म कार्यों में लग सकती है। अगर ऐसी स्त्रियां अगर अधार्मिक कार्य में लग जाएगी तो उससे जो उत्पन्न होने वाली संतति है उसे वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर का मतलब है काम भावना से प्रेरित होकर उत्पन्न हुई संतान। यदि कोई संतान उत्पन्न करने के समय काम भावना से बहुत प्रेरित रहता है तो जो भी संतति उत्पन्न हो रही है वो आसुरी संतति होती है। श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंद में इसका वर्णन आया था, जब दीति ने कश्यप प्रजापति के साथ संतति उत्पन्न करने की प्रार्थना की थी। तब कश्यप ने कहा ये सही समय नहीं है संतान उत्पन्न करने का, और जिस भावना से तुम संतान उत्पन्न करने की इच्छा कर रही हो वो भी गलत बात है। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे इस कामुक भाव के कारण तुम्हारे गर्भ में जो संतान होगी वो राक्षसी होगी। और तब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। श्रील प्रभुपाद तब भी बताते हैं कि जो माता पिता है यदि वे उचित मानसिकता में रहकर अगर संतान को जन्म नहीं देती, काम भावना से प्रेरित होकर अगर संतान की उत्पत्ति करती है तो ऐसी संतान हमेशा आसुरी प्रवृत्ति की होती है। वे भी काम वासना से प्रेरित होते हैं, क्योंकि जब संतान को जन्म दिया जाता है उसी जीव को का प्रादुर्भाव होता है जिस मानसिकता की माता पिता हो। अगर माता पिता ही काम वासना से प्रभावित होगी तो संतान भी काम वासना से प्रेरित होगी। उसी प्रकार से 5वें स्कंद में भी महाराज प्रियव्रत का पुत्र अग्निद्र का वर्णन आया है। अग्निद्र जो था, अभी प्रियव्रत महाराज महान भक्त थे, लेकिन उनका बेटा अग्निद्र जो हुआ वो कर्मकांडी निकला। कर्मकांड में उसकी ज्यादा आस्था थी। तो श्रील प्रभुपाद उधर भी बताते हैं कि कुछ समय के लिए प्रियव्रत महाराज भी काम वासना से प्रभावित हुए थे, और इस वजह से उनकी जो संतान हुई वो कर्मकांड वृत्ति की पैदा हुई। तो हर जगह पे हमें ये सीखने को मिलता है कि विवाह या दाम्पत्य जीवन जो होता है ये काम वासना के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। और जब तक इस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया नहीं जाएगा, समाज में ऐसी संतति उत्पन्न होगी जो समाज के लिए हानिकारक होगी, और इसके जिम्मेदार वही माता पिता होंगे जिन्होंने उसको जन्म दिया। प्रभुपाद आगे कहते हैं, लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। जय श्री राधा माधव। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। ये शिक्षा कोई प्रदान ही नहीं करता। शादी के पहले भी कोई चर्चा नहीं करता, शादी के बाद भी कोई चर्चा नहीं करता, ये सोच के कि अपने आप सीख लेंगे। अभी कौन अपने आप सीखता है? गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। जब कोई व्यक्ति कृत्रिम साधनों से गर्भ को रोकता है तो इसका मतलब है कि वो वासना से प्रेरित है, पशु वृत्ति की तरह से प्रेरित है। और ऐसी पशु वृत्ति से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी कैसी होगी? पशु वृत्ति की होगी। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करते तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्मी वर्ण संकर जनसंख्या में वृद्धि होगी और सारा जगत नरक तुल्य बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किए बिना मात्र कृत्रिम ढंग से जनसंख्या की वृद्धि रोकने के प्रयास व्यर्थ होंगे। इससे जनसंख्या बढ़ेगी जो वर्ण संकर होगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अतः लोगों को यह शिक्षा देना श्रेयस्कर होगा कि किस तरह संयम पूर्वक संतानें उत्पन्न की जाए, न कि कुत्ते बिल्लियों की तरह उत्पन्न करें। श्रील प्रभुपाद बहुत हेवीली ये सब समझाते हैं कि संतति उत्पत्ति एक जिम्मेदारी है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब माता पिता
डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब पति पत्नी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको जब पता चलता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो आनंद नहीं होता है, आश्चर्य होता है। उनको लगता है अरे बाप रे, प्रेग्नेंट कैसे हो गई, अभी अभी तो शादी हुई है। तो फिर गर्भपात का विषय निकलता है। ये क्या है? कृत्रिम ढंग से गर्भ को रोकना। और जब गर्भधारणा भी जब इंद्रिय तृप्ति करने के विषय बन जाती है तो किस प्रकार की संतति की आप अपेक्षा करेंगे? और जब बाद में फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पूछते हैं अरे मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, माता पिता का सम्मान ही नहीं करते, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। तो ये इसी कारण से होता है क्योंकि जिस समय ये गर्भधारणा हुई थी उस समय माता पिता की चेतना ही दूषित थी। अभी माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, माता पिता के अरे हम तो अभी क्या करें, तो अभी क्या करें, तो भूख तो अभी और क्या कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है जननी सस्या न सस्यात् पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात्। एक श्लोक आता है, वहां बताया जब तक मनुष्य अपने संतान को मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ न हो तब तक उसे पिता नहीं बनना चाहिए, किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? प्रभुपाद सवाल करते हैं कि हु इज गिविंग दिस एजुकेशन टू दिस मॉडर्न यंगस्टर्स? उनको सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता स्कूल में। वास्तविक सेक्स एजुकेशन क्या है? ये होना चाहिए, बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन कौन सिखाता है? ये कोई नहीं। उनको लगता है ये सब पाखर क्या कहते हैं, ये सब घटिया दूसरी बातें हैं। रियल सेक्स एजुकेशन इज दिस एजुकेशन, टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, नॉट स्टॉप हाउ टू नॉट हैव चिल्ड्रंस। तो ये प्रभुपाद बताते हैं। फिर आगे वर्णन आता है अजुष्टग्राम्य विषया अजुष्टग्राम्य विषयो न पत्यो च दंपति नवव्राते अपवर्गम में मोहितो देव मायया। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषय जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि इस श्लोक के ऊपर हम कई डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत विस्तार से बताना है। प्रभुपाद का तात्पर्य भी इसका बहुत सुंदर है। अगर ये टॉपिक अगर रह गया, मतलब अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं हुआ, तो मुझे ही बुरा लगेगा। इस श्लोक में बताया, मैं आपके एक्साइटमेंट या इंक्विजिटिवनेस बढ़ाने के लिए बता देता हूँ कि इस श्लोक में क्या है या क्या समझना है। प्रश्न ये होता है कभी कभी कि भक्त कभी कोई सोचते हैं कि अरे अगर मैं अपने बच्चों को अगर कृष्ण समझूं, अपने बेटी को अगर राधा समझूं, मेरी पत्नी को ही मतलब मेरी पत्नी जो भक्त है उसके साथ हमेशा रहूं, घर के अंदर भक्ति में वातावरण इतना अच्छा चल रहा है तो मैं भक्ति कंटिन्यू कर, मतलब घर में रहता हूँ, क्यों वानप्रस्थ लेने का, क्यों संन्यास लेने का? भक्ति मतलब घर में रह के भी भक्ति हो सकती है। फाइनली भगवान को भक्ति पसंद है तो वैराग्य लेने की क्या आवश्यकता है ना? ऐसा कोई प्रश्न आता है मन में। कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर घर के सभी लोग शुद्ध भक्त भी है, कल्पना करो शुद्ध भक्त सबके सब, आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपका पति शुद्ध भक्त है, क्या फिर भी व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता है? तो ये प्रश्न का उत्तर हम कर देंगे जो इस श्लोक से संबंधित है। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? प्रभु की जय। थैंक यू।